सभी मित्रों को हेमंत सनवाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं आज आया हूँ जीआईसी फूलचौड़ में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फूलचौड़ में। यहाँ मैं बच्चों की काउंसलिंग करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि बच्चे मुझे फॉलो करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने और अपने करियर के लिए ओरिएंटेड हो, अपने जीवन में कुछ करें। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर आज बच्चा सोच लेता है कि मैंने कुछ करना है, मैं गारंटीड कहता हूँ अपने जीवन में सफल होगा और कुछ बनेगा। हम काउंसलिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बच्चों, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है हेमंत सनवाल। मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ जयश्री कॉलेज में। हम वहाँ प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं और ज़्यादातर बच्चों को हम विदेश भी भेजते हैं। हमारा फोकस रहता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी ग्रूमिंग में, उनकी टॉकिंग में और हाउ दे इंटरेक्ट विद द पीपल। आपको पता होना चाहिए आज के समय में कंपटीशन बहुत है और इंडस्ट्री क्या मांगती है परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट बनने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम आज ही से मेहनत करें, अगर हम आज ही से ये सोच के चले कि मैंने कहीं बाहर जाना है, एक एम है बच्चे का कि मैंने विदेश में नौकरी करनी है, वो कर सकता है, बट उसको उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो हर बच्चे का एक एम होता है जीवन में कि मैंने लाइफ में ये बनना है, मैंने यहाँ जाना है। जब वो बच्चा उस एम के लिए मेहनत करेगा तभी वो सफल हो पाएगा। देखिए, सोचते सब हैं लेकिन मेहनत इंप्लीमेंट कोई नहीं करता। हम सोचते तो हैं हम ऐसा करें वैसा करें, हम बहुत सारी चीजें करें, लेकिन आप लोगों को वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है कि वो अपनी एजुकेशन में परफेक्ट हो, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करे ताकि वो अपने स्कूल, अपने माँ बाप, हर किसी का नाम रोशन करे। तो ये बच्चे के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के अंदर। और हर किसी की उम्मीदें होती है, हर माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, कुछ जीवन में करेगा। लेकिन बेटा क्या होता है, ये एज ऐसी होती है जहाँ पर हम अपने फ्यूचर के लिए नहीं चिंतित होते। हमने अपना फ्यूचर का प्लान ही नहीं किया होता है। हम फ्यूचर का प्लान कब करते हैं, जब हम 23-24 साल के हो जाते हैं और तब समय निकल जाता है। तो आप लोगों से मेरा कहने का मतलब यही है कि ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। 12th में हो, ठीक है, आपके पास बहुत सारा समय है, आपके पास बहुत सारा समय है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो, जो बच्चे सक्सेसफुल हैं, हमें पता है हर साल टॉपर्स निकलते हैं। वो टॉपर्स कैसे निकलते हैं, वो क्या अनोखा करते हैं, वो कुछ अनोखा नहीं करते। उनका एक डेली शेड्यूल होता है, वो अपने टाइम को मैनेज करके चलते हैं। उनको पता है कि मैंने कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा 2 घंटे कम से कम सुबह और 4 से 5 घंटे शाम को अगर वो देता है तो मैं गारंटीड कहता हूँ टॉपर बनना बहुत मुश्किल नहीं है। और जो बच्चे इंटर में पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं, तो बेटा वो लोग और सफल होते हैं। वो लोग अपना जहाँ वो चाहते हैं वहाँ मेरे होते हैं। तो बेटा हर बच्चे का लाइफ में एक होना चाहिए। हर बच्चे का जब तक वो एम नहीं होगा तो वो मेहनत क्या कर रहा है, वो आगे लाइफ का एक गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए, मेहनत करना है। बेटा जब आप आज और मैंने देखा है चिंता कब करता है बच्चा, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है तब वो सोचता है कि अब मैं नौकरी के लिए कहाँ जाऊँ, नौकरी कैसे करूँ। और जब नौकरी के लिए जाता है तो वहाँ नौकरी में उसको काफी सारी परेशानियां, कठिनाइयां आती है। मैंने आपको बता दिया क्यों आती है परेशानियां, क्योंकि वो इंडस्ट्री के हिसाब से अपने आप को बनाया ही नहीं है उसने। तो हमें इंडस्ट्री के हिसाब से जैसी मांगती है अपने आप को वैसे ग्रूम करना है। तो बेटा आप लोगों के पास टाइम है, उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो। देखो, हमारे ज्यादातर हिंदी मीडियम बच्चों में मैंने जो देखा है वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर उनसे कहा जाए कि कुछ बोलो या किसी चीज पर पार्टिसिपेट करो, वो उसमें थोड़ा सा हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है। हम अगर बच्चों से बोले कि बेटा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर स्टूडेंट हो, सीबीएसई आपका यहाँ पर बोर्ड है, आप एक समझ लो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं कम फीस में, आपका मेन एम यही होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन लूँ, क्योंकि और स्कूलों में इस तरीके का माहौल नहीं है। आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा बेटा। आप लड़कियां हैं, आप लड़के हो, अगर आप 8-8, 10-10 का ग्रुप बना के आपस में किसी भी टॉपिक पे कम्युनिकेट करते हैं रोज, और स्पेशली इंग्लिश, तो मैं 100% कह रहा हूँ विदिन 6 मंथ यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश। बट यू हैव टू टेक अ इनिशिएटिव आपको लेना है, ठीक है ना। हमारी मेहनत से कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको ज्यादा करनी है, क्योंकि जीवन आपका है और सोचना आपने है, फैसला आपने लेना है।
और जो ये टाइम है बेटा एक बार निकल गया वापस नहीं आएगा। होता क्या है, अभी आप स्कूल आ रहे हो, माँ बाप के हिसाब से बच्चा पढ़ रहा है, कल को ग्रेजुएशन करोगे माँ बाप के हिसाब से बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब जो 23-24 साल का बच्चा हो जाएगा, जब वो जॉब के लिए जाएगा और वहां पर उसको जॉब नहीं मिलेगी, तब क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। तब हम चिंता करते हैं कि हम क्यों अनसक्सेसफुल हैं। अनसक्सेसफुल होने के कुछ कारण हैं, उन कारणों को समझिए। देखिए, अपनी वीकनेस को समझो, पहले अपनी वीकनेस खोजो कि मेरे अंदर वीकनेस क्या है, उस वीकनेस पे ज्यादा मेहनत करो और उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदलो। अगर बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते, मैंने देखा है, रीजन क्या है, वो हम समझते हैं कि इन्वायरमेंट नहीं है, उनको उस तरीके से बचपन से ही वो इन्वायरमेंट नहीं मिला है, उन्होंने उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी हुई है और उनका पढ़ाई का जो तरीका है वो डिफरेंट है। आपको सब चेंज करना पड़ेगा बेटा, लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। अगर आज आप लाइफ में चेंज नहीं ला पाओगे तो जीवन में कभी चेंज नहीं ला पाओगे। तो चेंज बहुत जरूरी है। चेंज कैसे लाया जाता है, वही चेंज मैंने बोली, अपनी वीकनेस को पकड़ो कि मेरी वीकनेस ये है, अगर मैं इस कमजोरी को सुधार लूंगी तो आप एक क्वालिटी पर्सन होंगे, आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, तो अपने अंदर एक क्वालिटी लाओ। उसके लिए मैंने आपको बताया, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, अगर आपने प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, अगर आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, अगर आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो बेटा उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करेंगे, मैं 100% कह रहा हूँ, विद इन 6 मंथ यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। अब होता क्या है, हमारे पास मोबाइल सबके पास है, सबके पास ही होगा मोबाइल, आपके पास नहीं है, पेरेंट्स के पास तो होगा। आप एक काम करो, आपका कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के टॉपिक को लो और अपने मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके सुनो कि आप उसको सुनो, उसके बाद कि आपने कहाँ गलती कर रहे हो और आपकी जो वीडियो बनाई है वो कितनी प्रेजेंटेबल है। आप एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 3 बार सुनोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसमें गलतियां पकड़ोगे। फिर से रिकॉर्ड करो, रोज रिकॉर्ड करो, आप डेली ये प्रैक्टिस करो। मैं कह रहा हूँ विद इन 6 मंथ आप देखिएगा आपके अंदर बोलने की कला आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, हम बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है ना। हमें टेंसेस की नॉलेज नहीं होती है। आपको टेंसेस की नॉलेज लो, ठीक है। अगर कोई हेल्प आपको चाहिए होगी, मैं आपको बताऊंगा मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा, लेकिन अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करो। बिकॉज यू हैव आपको क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, ठीक है ना। उसके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी भी घर में बैठ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा होता है लिसनिंग। जब तक मैं प्रॉपर तरीके से सुनूंगा नहीं या सुनूंगी नहीं, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है ना, या कर सकता हूँ। तो आपको उसको सुनने के लिए क्या है, आपके घर में इंग्लिश में न्यूज आते होंगे, ठीक है ना, वो न्यूज की सुनने की आदत डालो। देखो कुछ दिन आप ये आदत डालोगे, आपकी लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। बोलने के लिए मैंने क्या कहा है, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, शीशा सबके घर में है, शीशे के आगे खड़े हो और उसके आगे बोलो। शीशा आपको सब बताएगा कि आप कितने नर्वस हो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का कैसे यूज कर रहे हो, आप क्या कहते हैं कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हो, आपको शीशा सब कुछ बताएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। आप एक स्टूडेंट हो बेटा, सबसे पहले स्टूडेंट का क्या होता है, जब हम स्टूडेंट थे, आज भी हम चाहे टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, लेकिन हमारा एक ही रहता है कि अपनी ग्रूमिंग, जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करोगे तो बेटा सामने वाले के लिए वही चीज, सामने आपकी क्या कहते हैं पहचान उसी से पता लगती है। तो जब भी आप घर से निकलो, सबसे पहले शीशे के आगे खड़े होकर देखो कि मैं प्रॉपर ग्रूम्ड हूँ नहीं हूँ, मेरे बाल प्रॉपर कट है या नहीं है, मैं प्रॉपर शेव हूँ या नहीं हूँ, मेरी ड्रेस प्रॉपर प्रेस है या नहीं है, मेरे शू पॉलिश है नहीं है। ये क्वालिटी होती है स्टूडेंट की। जब स्टूडेंट अपने अंदर चेंज लाता है इन सारी चीजों में, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ में भी एक चेंज आएगा। आप ये सब करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, मैं गारंटीड कह रहा हूँ विद इन 6 मंथ यू विल सी द इम्प्रूवमेंट ऑन योरसेल्फ। और ये बहुत जरूरी है, जो आज करना है उसको 4 साल बाद करोगे। तो बेटा ये सोच के चलो, जिस चीज की शुरुआत आज की आपने, आप 4 साल बाद उस चीज में प्रोफिशिएंट होगे। और 4 साल बाद अगर आप शुरुआत करोगे तो ये सोचो आपको कितना टाइम लगेगा और तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी। तो ये सोच के चलो 23 साल तक उम्र होती है जब तक माँ बाप या कोई बच्चे को टोकता नहीं है, लेकिन 23 साल बाद बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उसकी स्थिति ऐसी होती है कि मैं अब क्या करूं। उस टाइम सोचने लगता है कि अब मैं ये करने की सोचता हूं, तो उस चीज को करने के लिए समय चाहिए होता है, और तब तक बेटा समय निकल जाता है, लेट हो जाता है। तब तक क्या होता है, इंडस्ट्री फ्रेशर्स मांगती है, यंग जन पीपुल मांगती है। ये नहीं कि आपकी उम्र निकल गई है और आप उसके बाद सोच रहे हो कि मैं ये करता हूँ, तब आप लाइफ में फेल हो जाओगे। देखा, जीवन एक बार मिलता है और उस जीवन की महत्वता को समझो।
आज सोच के चलो कि आज मैं जो मेहनत करूंगी वो मेहनत मेरी आने वाली जनरेशन को फायदा देगी। अगर आप आज अपने लिए एजुकेशन अच्छी ले लेते हैं, आप एजुकेटेड हो जाते हैं, आपकी आने वाली जनरेशन भी एजुकेटेड होगी, 100% है। अगर आप आज एजुकेटेड नहीं होते हो तो ये सोच के चलो आने वाली जनरेशन भी वही देखेगी जो आप देख रहे हैं, जो आपके माँ बाप देख रहे हैं। तो सीखो, उन चीजों को देख के ये समझो कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आज के आने वाले 5 साल में इतना कंपटीशन होने वाला है कि अगर जो बच्चा प्रॉपर इंडस्ट्री के हिसाब से बना है उसी को नौकरी मिलेगी, नहीं तो वो ज्यादातर लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूँ हर बच्चे का एक एम होना चाहिए, विजन होना चाहिए लाइफ का कि मैंने लाइफ में क्या करना है। अगर आप आज कुछ बन गए तो ये समझ लो आगे जितनी भी जनरेशन आपकी आएंगी वो अपने पाँव में खड़ी होगी। अगर आप पाँव में खड़े नहीं हुए तो आने वाली जनरेशन भी पाँव में खड़े नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बेटा ये टाइम बहुत क्रूशियल है आपका। अपना एक डेली शेड्यूल बनाओ, कब उठ रही हूँ, कब खा रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कब घूम रहा हूँ और कितनी देर में पढ़ाई को दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा 2 घंटे सुबह, 4 घंटे कम से कम शाम को दे रहा है, मैं गारंटी कह रहा हूँ आप में से कितने यहाँ टॉपर निकल जाओगे। और जो बच्चा साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है, मैं गारंटी कह रहा हूँ वो इंटर के बाद ही कितने सारे कंपटीशन क्लियर कर लेगा। अगर आप सोचते हो इंटर के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन की बात करना है तो आपका एक रिदम बना रहेगा पढ़ाई करने का और आप ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं उनको क्लियर कर सकते हो। लेकिन देखो एम बड़ा होना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हर एक बच्चे की उम्मीद होती है विदेश में नौकरी करना। मैं आपको बता रहा हूँ विदेश में नौकरी करना बहुत आसान है आज के समय में। बस आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली चीज आपकी इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया होनी चाहिए, आपकी ग्रूमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपके अंदर अच्छे एटिकेट्स होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं बेटा तो आप इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है। तो इंडस्ट्री में सक्सेसफुल वही लोग हैं जिन्होंने इन चीजों में ध्यान दिया, शुरू से वर्क किया, आज वो सक्सेसफुल पर्सन है। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से पूछिएगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो यही कहेगा मैंने मेहनत करी। आप एक स्टूडेंट हो, अगर पढ़ाई में मेहनत करते हो और पढ़ाई से आपको पता है जीवन है और एजुकेशन आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है। ये सोचो एक छात्र, एक कलम और एक किताब पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो वो सब छात्र के ऊपर है कि वो उसका कैसे यूज करना चाहता है, वो कैसे उसका यूज करता है। कलम की महत्वता को समझो और किताब की महत्वता को समझो, इनको इंपॉर्टेंस दो, यही आपका जीवन बनाएंगे। और अगर आप पढ़ाई से दूर होते हो, पढ़ाई में उतना फोकस नहीं देते हो, पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते हो, आगे चल के बेटा जीवन में बहुत सारी परेशानियां आप लोगों के अंदर आएंगी। मैं मेहनत करता हूँ हर बच्चे के लिए, लेकिन कोशिश रहती है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे अपने पाँव में खड़े हो, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी का कारण यही है कि वो बच्चा इंडस्ट्री के हिसाब से बना ही नहीं है, उसने पहले से कोई तैयारी करी नहीं है, उसकी लाइफ का कोई एम ही नहीं है, उसका कोई रीजन ही नहीं है और अब वो नौकरी की तलाश में भटक रहा है। लेकिन जिस बच्चे का अपना एम है, रीजन है, वर्क हार्ड है और जो मेहनत कर रहा है, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। तो यही चीज कह रहा हूँ, आप एक ग्रुप बनाओ, आपस में टॉक करो इंग्लिश में, बॉयज अलग गर्ल्स अलग ग्रुप बनाओ और आप खुद देखोगे 6 महीने अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगा। और एक स्टूडेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है और लाइफ में चेंज लाना बहुत जरूरी है। आप ये सोच के चलो मेरा पास्ट जैसा भी था बट अब मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए आज ही गंभीरता से अपने हर चीज में ध्यान देना है। मैंने बताया अपनी कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग में भी ध्यान दो, कंपटीशन की तैयारियां साथ साथ करो, अच्छे लोगों से मिलो, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास जाओ और पूछो आपने ऐसा क्या किया जहां तक आप पहुंचे। आप जो हम कहते तो हैं, अगर मैं बच्चे से पूछूं बेटा आपने क्या बनना है लाइफ में, तो ज्यादातर ये कहेंगे मैंने IAS बनना है, मैंने PCS बनना है, मैंने अफसर बनना है, ये है मैंने आर्मी में जाना है। लेकिन बेटा ये कहना एक मामूली बात है, लेकिन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मेहनत लगती है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। पूछो उनसे आप कितने घंटे पढ़ते थे, तो वो ये कहेंगे हम 14 से 16 घंटे तो पढ़ाई में ध्यान हमारा समय बीतता था, तब जाके वो वहां तक पहुंचे। आप ये सोच के चलो कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हो ताकि आप वहां तक पहुंचे। आज आप पढ़ाई में ध्यान देते हो, पढ़ाई में फोकस रखते हो, अपनी चीजों पे ध्यान रखते हो, अपनी वीकनेस पे फोकस करते हो, वर्क हार्ड करते हो, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ आने वाला समय आपका उज्जवल होगा, आपका भविष्य बहुत बेहतर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी बातें मैंने आपको बोली है आप उनको फॉलो करोगे
अपने जीवन में कामयाब बनोगे? कोशिश करोगे कि स्कूल से टॉपर निकले? अपने माँ बापों की उम्मीदों पे खरा उतरोगे? थैंक यू सो मच। और मुझे यही उम्मीद है हर बच्चों से रहती है